जय श्री कृष्णा दोस्तों हमारी आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में है। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो आप कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की कहानी है महाकुंभ मेले की कहानी। महाकुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक उत्सव भी कहा जाता है। यह हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। महाकुंभ मेले का आयोजन गंगा, यमुना, शिप्रा और गोदावरी नदी के किनारे होता है। महाकुंभ की पौराणिक कथा। महाकुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन की कथा से जुड़ी है। देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश प्राप्त हुआ तो असुरों ने उसे पाने के लिए देवताओं पर हमला कर दिया। अमृत को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अमृत कलश को अपने वाहन गरुड़ को सौंपा। गरुड़ ने अमृत को लेकर भागने की कोशिश की। इस दौरान 12 दिन और 12 रातों तक देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ये स्थान पवित्र माने जाते हैं और माना जाता है कि यहाँ अमृत की बूंदों के कारण आज भी लोग इन नदियों में स्नान करके पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि इन स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का महत्व। पवित्र स्थान। महाकुंभ में गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। माना जाता है कि स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं। संतों का जमावड़ा। महाकुंभ में भारत वर्ष के साधु संत, नागा संत और अन्य आध्यात्मिक गुरु इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे अपने उपदेश और साधना का प्रदर्शन करते हैं। धार्मिक अनुष्ठान। महाकुंभ के यज्ञ, हवन, प्रवचन और कथा जैसी धार्मिक गतिविधियों की जाती हैं। ये भक्तों के लिए एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। महाकुंभ का आयोजन। महाकुंभ का आयोजन उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ अमृत की बूंदें गिरी थी। इन स्थानों पर ग्रहों की स्थिति के आधार पर महाकुंभ का समय निर्धारित होता है। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर आयोजित होता है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, नासिक गोदावरी नदी के किनारे। महाकुंभ से जुड़े चमत्कार और रहस्य। पवित्रता का अनुभव। कहा जाता है कि कुंभ के दौरान नदियों का पानी पवित्र और अमृत तुल्य हो जाता है। इस समय यह स्नान करने से आत्मा की शुद्धि होती है। संतों की उपस्थिति। यहाँ साधु संतों की बड़ी उपस्थिति होती है। इनमें नागा साधु, अघोरी और अन्य तेज तपस्वी साधु शामिल होते हैं। अलौकिक अनुभव। महाकुंभ में कई भक्त अलौकिक अनुभव का दावा करते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ आने से उन्हें आयोजन, शांति और मोक्ष की अनुभूति होती है। महाकुंभ की परंपरा और उत्सव। शाही स्नान। महाकुंभ में शाही स्नान सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसमें नागा साधु और अन्य अखाड़े स्नान करते हैं। ध्वजा फहराना। कुंभ मेले की शुरुआत में एक विशेष ध्वजा फहराया जाती है जो आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। यात्रा और शोभा यात्रा। संतों और श्रद्धालुओं की शोभा यात्रा कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होता है।
महाकुंभ मेला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक है। यह आत्मा की शुद्धि, समाज में एकता और आस्था का संगम है। महाकुंभ में भाग लेना जीवन का एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव है जो सदियों से भारत की धार्मिक धरोहर को संरक्षित रखती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।